सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, छोटा सा एक रिजल्ट है थ्योरम। इस थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A is any arbitrary subset of X। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये बात प्रूफ करनी है कि अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें पहले, और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अगर उसका क्लोजर ले लें तो क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा कि पहले आप उस सेट का इंटीरियर ले लें और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें। इस चीज को ऐसे भी आप लिख सकते थे। इसका मतलब है कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके और फिर कॉम्प्लीमेंट का अगर आप क्लोजर लेंगे तो आंसर आना चाहिए पहले आप सेट का इंटीरियर लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यानी इसमें कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ मौजूद रहेगा। इसको याद रखने का तरीका है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट और क्लोजर को आपस में इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्लोजर जो है वो इंटीरियर बन जाएगा और कॉम्प्लीमेंट ऊपर बाहर चला जाएगा। और इसको इस तरह भी देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है ना, एक्स में से ए को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो एक्स माइनस ए का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इक्वल होगा, पहले ए का इंटीरियर लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। और इस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसमें हम सेकंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि अगर हम पहले सेट का क्लोजर ले लें, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था कि इसमें हमने होल क्लोजर लिया था और वो होल क्लोजर को जब हमने दूसरी तरफ देखा तो वो जब ए का इंटीरियर बन गया। और सेकंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि एक्स माइनस ए, इस पूरे का जो इंटीरियर होगा वो इक्वल होगा एक्स माइनस ए का क्लोजर आ जाएगा। यानी जब आप कॉम्प्लीमेंट को शिफ्ट करते हैं ए के ऊपर तो वो क्लोजर बन जाएगा। इन अदर वर्ड इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका अगर इंटीरियर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा कि पहले आप ए का क्लोजर ले लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, इनकी हमें कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम इनका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। और फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि proof of first part, we want to show that x minus a whole closure is equals to x minus a interior। ये सॉरी यहाँ पे होल क्लोजर है। तो इसका प्रूफ देखें, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो ये नोट करें यहाँ पे कि we know that कि किसी भी सेट का अगर आप इंटीरियर लेते हैं तो वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि ए, और हमें पता है कि ए इंटीरियर जो होता है वो ओपन सेट होता है। दिस इज ऑलवेज ओपन सेट, ठीक होगी बात। दिस इम्प्लाइज, इसका ये मतलब है कि अगर आप दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जो इंक्लूजन का सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस ए। यानी अब x माइनस ए जो है ये वाला जो सेट है ये अब एक क्लोज सेट है, क्योंकि ए इंटीरियर ओपन सेट था, इसलिए x माइनस ए इंटीरियर क्लोज सेट होगा। और ये क्लोज सेट जो है ये कंटेन करेगा x माइनस ए को, तो इसलिए और एंड दिस x माइनस ए इंटीरियर इज क्लोज्ड। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि हमारे सामने यहाँ पे ये वाला जो सेट है ये क्लोज सुपर सेट है।
किसका, x माइनस ए का, यानी ए कंप्लीमेंट का। दिस सेट, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये इस सेट का एक क्लोज सुपर सेट हो गया। और अब आप क्लोजर की प्रॉपर्टी यूज करें कि जब भी कोई क्लोज सेट किसी सेट को कंटेन करे तो वो उसके क्लोजर को भी कंटेन करता है। इन अदर वर्ड्स, इसका ये मतलब है कि क्योंकि एक क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है ना, इसका मतलब है कि अगर इस सेट ने इस क्लोज सेट को कंटेन किया तो ये फिर इसके क्लोजर को भी कंटेन करेगा। x माइनस ए का क्लोजर भी इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ दिस। तो स्मॉलेस्ट वाली प्रॉपर्टी हम शुरू में भी यूज करते रहे, उसकी मदद से ये हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एक इसको हम इस चीज को हम डिनोट कर देते हैं इस इंक्लूजन को ए से। और अब हम आगे चलते हैं। हमने एक साइड प्रूफ कर ली है इस चीज को, इसका सबसेट प्रूफ कर दिया। अब दूसरी तरफ से देखते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट हम इस सेट को इसका सबसेट प्रूफ करेंगे कि ये इसका सबसेट है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट x be a point in x minus a इंटीरियर। और हम ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया, बी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया और हम किसी तरह से प्रूफ करेंगे अब कि ये जो पॉइंट हमने लिया है आर्बिट्रेरी, ये वाला जो पॉइंट हमने लिया है ये इस सेट में बिलोंग करता है। ये अब हम प्रूफ करेंगे, तो ताकि ये से प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक हो गया। तो इसको हम अब आगे लेके चलते हैं। अब नोट करें कि ये इसमें बिलोंग करता है अगर कंप्लीमेंट में x माइनस ए इंटीरियर का मतलब है ए इंटीरियर का कंप्लीमेंट। इसका मतलब है अगर कोई पॉइंट ए इंटीरियर में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। और अब ए इंटीरियर की डेफिनेशन तो आपके ज़हन में होगी कि ए इंटीरियर की क्या डेफिनेशन होती है। कि ए इंटीरियर को हम कहते हैं इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ए के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन होता है, ठीक है। यानी एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यहाँ से हमें ये नतीजा ये इंफॉर्मेशन मिली, ये नतीजा निकला, दिस इंप्लाइज कि इसका मतलब है कि नो ओपन सबसेट ऑफ ए का कोई भी ऐसा ओपन सबसेट नहीं है जो एक्स को कंटेन करेगा, कंटेन एक्स। दैट इज, हमें ऐसा कोई भी ओपन सबसेट नहीं मिल सकता फॉर ऑल यू ओपन। इसका मतलब है कोई भी अगर ओपन सेट लें जो एक्स को कंटेन करता है, तो वो जो ओपन सेट है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्योंकि और आप जानते हैं इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ए इंटीरियर होता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अब एक्स अगर इस यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब है यूनियन के किसी भी मेंबर में नहीं है, यानी एक्स किसी भी ओपन सबसेट में नहीं आ सकता। दूसरे लफ्जों में आपको ऐसा कोई भी ओपन सबसेट ए का नहीं मिल सकता जिसमें एक्स मौजूद हो। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी ओपन सबसेट में किसी ओपन सेट में एक्स मौजूद होगा तो वो वाला ओपन सेट फिर ए का सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज ए हैज नो सच ओपन सबसेट विच कंटेन्स एक्स। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि फॉर ऑल यू ओपन, कोई भी ओपन सेट अगर लें with x belongs to u, we must have, हमें इस बात से ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो दो, इस प्रॉपर्टी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जो u में होगा, a में नहीं होगा, तभी तो ये इसका सबसेट नहीं है।
ये इसका सबसेट नहीं है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। वी हैव सम, हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो कि यू में होगा, लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो एलिमेंट अगर ए में नहीं होगा तो इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि वो एक कॉम्प्लीमेंट में होगा। इस चीज का यही मतलब है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें सारी चीजों को अगर दोबारा देखें कि कोई भी अगर ओपन सेट लें जो एक्स को कंटेन करता है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जो यू में भी होगा और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज इसका मतलब ये बना कि कोई भी ओपन सेट अगर लें, फॉर ऑल ओपन सेट यू, उसका फिर जो भी एक्स कंटेन करेगा उसका ए के साथ कॉम्प्लीमेंट लें तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि उसमें कोई। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया है कि कोई भी अगर आप ओपन सेट लेते हैं जो एक्स को कंटेन करता है, यानी क्या टेक्निकल पॉइंट है, कोई भी ओपन सेट अगर लें जो एक्स को कंटेन करता है, तो उसमें ओपन सेट में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा कि जो यू में होगा और ए में नहीं होगा, और ए में ना होने का मतलब है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी वो पॉइंट फिर इस इंटरसेक्शन में चला गया। इसका मतलब है इस इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा, तो ये इंटरसेक्शन फिर नॉन एम्प्टी आ जाएगा। अब इससे आगे एक चीज जरा थोड़ी सी टेक्निकल है, वो ये है, अब दो बातें हैं। अब एक्स के बारे में हमें नहीं पता कि एक्स जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट में है कि नहीं। इतना पता है कि इस इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट जो है वो जरूर आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि एक्स इस इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें दो केसेस हैं, उसमें हम देख लेते हैं। एक बात तो ये है कि अगर फर्ज करें हमारा, अगर दोनों केसेस में हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। फर्ज करें अगर एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है, दो बातें हैं, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में यू में तो एक्स है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का हमें श्योर नहीं है उसमें ए आता कि नहीं आता। लेकिन अगर फर्ज करें अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाए तो फिर तो अच्छी बात है, एक्स जो है वो फिर ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में भी आ जाएगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो इस तरह फिर हमें यही हमने प्रूफ करना था कि एक्स जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में आता है। एक्स, यही हम चाह रहे थे कि एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में चला जाए। और दूसरी केस में अगर फर्ज करें एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है एक्स इस इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एक्स फिर जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। फिर लाजमी बात है एक्स एक कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि एक्स को कंटेन करने वाला जो भी ओपन सेट है वो ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करेगा, और इस इंटरसेक्शन में एक्स खुद नहीं आ रहा और कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा। दैट मीन्स एक्स जो है वो उसका लिमिट पॉइंट आएगा, दैट इज एक्स जो है वो फिर एक कॉम्प्लीमेंट के ड्राइव्ड सेट में चला गया, और जो ड्राइव्ड सेट होता है वो एक क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। तो हैंस इस तरह हमने ये चीज प्रूफ कर दी। इस तरह ये चीज आसानी से प्रूफ होगी कि एक्स हमने, आप अगर नोट करें कि एक्स हमने कहाँ पे लिया था, एक्स हमने बिलोंग करवाया था एक्स माइनस ए इंटीरियर में, यानी ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में, और एट द एंड जो है हमारा जो एक्स है वो कहाँ पे चला गया, एक कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चीज प्रूफ कर दी है कि दिस इज कंटेन्ड इन एक्स, दिस इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, दिस इज द सेम। इसको आप बी कह लें। आप फ्रॉम यूजिंग ए एंड बी वी कैन प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये इसको आप बी कैद से डिनोट कर दें, और अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, हमें क्या चीज मिली कि हमें क्या प्रूफ कर दिया कि x माइनस ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू, सॉरी, क्या प्रूफ कर दिया हमने, x माइनस ए होल क्लोजर इक्वल्स टू x माइनस
ए सर्कल यानी ए इंटीरियर। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी इसमें, यही चीज हमने इसमें थ्योरम के पार्ट 1 में प्रूव करनी थी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और अब हम आगे चलेंगे और पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में क्या प्रूफ करना था वो हम दोबारा लिख लेते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट में, लेकिन फिर भी हम यानी अब x माइनस ए होल का इंटीरियर x यानी a के कॉम्प्लीमेंट के होल का इंटीरियर विल बी इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। यानी पहले आप कॉम्प्लीमेंट ले लें और बाद में इंटीरियर लें, इज इक्विवेलेंट टू पहले आप क्लोजर ले लें और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसको अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, जल्दी से हम लिखते हैं कि x माइनस ए होल का इंटीरियर इज इक्वल्स टू x माइनस ए का क्लोजर। ये चीज प्रूफ करनी है टू प्रूव। तो और इसमें भी एक चीज आप नोट करें, वी नो दैट एक चीज, एक इंक्लूजन तो आसानी से मिल जाएगी। वी नो दैट A is a subset of a closure always. This implies, इसका मतलब है जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इंक्लूजन रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट लेने से ये इंक्लूजन रिवर्स हो गई है। और अब एक बात नोट करें कि जो ए क्लोजर होता है, नोट ए क्लोजर इज क्लोज्ड, इसका मतलब है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। और अब आप ऊपर जरा देखें, आपको एक ओपन सबसेट मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स x माइनस ए क्लोजर यानी ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट जो है इज एन ओपन सबसेट ऑफ, ये एक ओपन सबसेट होगा किसका, x माइनस ए का। तो अब इंटीरियर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जो इंटीरियर होता है किसी सेट का वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है, यानी वो यूनियन होता है तमाम ओपन सबसेट्स का। इसका मतलब है ये एक ओपन सबसेट है तो ये फिर तमाम ओपन सबसेट्स के यूनियन में कंटेन करेगा। ठीक है, बिकॉज दिस सेट इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स, और ये एक ओपन सबसेट है तो ये इसका सबसेट होगा। तो इस तरह ये चीज हमें आसानी से प्रूफ होगी है एक साइड, इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। और अब उसी तरह हम प्रूफ करेंगे कि ये दूसरी साइड भी उसका सबसेट है। तो उसके लिए देखें, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक पॉइंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू, दूसरी साइड पे हमने एक पॉइंट लेना है x माइनस ए होल इंटीरियर। अब आप ये चीज नोट करें, नोट दैट किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो वो फाई आता है। लेकिन ये जो x माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये इस चीज को अपने अंदर कंटेन करेगा, अपने इंटीरियर को। यानी इस इंटरसेक्शन में दो हिस्से हैं, ए और x माइनस ए, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये सेट उसका सबसेट है। तो इनका, इसका मतलब ये हुआ, यानी हमें पता है कि x माइनस ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है x माइनस ए का। तो यहां से इन दोनों बातों को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या पता चला, इसको यहां से इरेज कर देते हैं और दोबारा लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि अगर ये देखें, अगर एक सेट ये है और एक सेट ये है, ये दोनों अगर डिसजॉइंट है, और फर्ज करें एक सेट अगर इसका सब सेट है तो ये अंदर ये भी दूसरे के साथ डिसजॉइंट होगा। अगर ये इसके साथ डिसजॉइंट है तो ये वाला भी डिसजॉइंट होगा। यही बात हमने की है ऊपर।
तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज कि ए का अगर आप इंटरसेक्शन लें x माइनस ए होल, तो इसके साथ भी इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो अब आप देखें, ये एक ओपन सेट है, ये वाला सेट एक ओपन सेट है और ये x को कंटेन करता है, ऊपर लिखा भी हुआ है, और एक ओपन सेट है वो x को कंटेन करता है। तो और उसका a के साथ इंटरसेक्शन जो है फाई आता है। इसका मतलब है x जो है वो इस इंटरसेक्शन में नहीं आया, तो ये बात लिमिट पॉइंट की तरफ जा रही है, उसकी डेफिनेशन की तरफ। और अगली बात ये भी देखें, और x जो है वो इसमें नहीं है, x जो है वो a में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेट है x माइनस ए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो वो सबसेट है x माइनस ए का। ऊपर भी ये बात लिखी हुई है। अब x अगर इसमें है तो इसका मतलब है x अगर इस इंटीरियर में है, ऊपर गिवन है, तो फिर वो इस कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। दैट मीन्स x does not belongs to set A। पता ये चला कि यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन, ये जो एक ओपन सेट है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी आ जाता है, और इस इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आता है और उसमें एक्स भी नहीं आता। बहरहाल इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को हमने वायोलेट कर दिया। हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल गया है, क्योंकि इंटीरियर किसी भी सेट का लें वो ओपन होता है ना, तो इस ओपन सेट में एक्स मौजूद है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है, और इसका मतलब है एक्स जो है इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज, ये वाली बात आप बेशक ना भी मेंशन करें तब भी प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ आता ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि एक्स जो है अगर लिमिट पॉइंट नहीं है और एक्स ए में भी नहीं है, इस बात से हमें ये भी पता है कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स लिमिट पॉइंट भी नहीं है। चलें, इसको अब इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्स ए में भी नहीं है और उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्स ए और ए ड्राइव के यूनियन में नहीं है, और ये किसके इक्वल होता है? क्लोजर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर ए क्लोजर में नहीं है तो ये फिर ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो दैट मीन्स हमने x ऊपर अगर आप देखें, x हमने लिया था इस सेट में बिलोंग करता है और प्रूफ हो गया, वो इसमें आ गया, और x जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। हेंस यहां से फिर ये बात प्रूफ हो गई है कि वो जो सेट है ऊपर लिखा हुआ, दिस इम्प्लाइज x minus a whole interior, this will be is contained in x excluded a closure, और इसको हम b से डिनोट कर देते हैं। और उसी तरह से जैसे हमने पहले लिखा था, हम लिखेंगे फ्रॉम a एंड b we get, a और b को मिलाने से हमें पता चलेगा कि x minus a whole interior must be equal to x minus a का क्लोजर। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। ये चीज हम प्रूफ करना चाह रहे थे सेकंड पार्ट के लिए। दिस इज नॉट ओके। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे इस थ्योरम का प्रूफ